हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं मोहम्मद कामरान यूट्यूब चैनल। जैसे कि एक वीडियो मेरा इस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, लगभग 40,000 से ऊपर उसके ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं और बहुत सारे कमेंट्स उस पर आ रहे हैं जॉब्स के रिगार्डिंग कि कॉल सेंटर में हम किस तरीके से जॉब ले सकते हैं और हमें कहाँ जाना होगा, किस तरीके से इंटरव्यू दें, किन कंपनीज़ में जाकर हम इंटरव्यू दे सकते हैं, कैसे पता लगेगा कहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं इस वक्त या नहीं चल रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे यार, आप लोगों को इस चीज़ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है कॉल सेंटर को लेके। लोग छोटे मोटे कॉल सेंटर खोल कर बैठ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ से काम लेते हैं और उन लोगों की सैलरी भी पे नहीं करते हैं। तो ज्वाइन करने से पहले आप कंपनी के बारे में देख लें कि कौन सी कंपनी है, क्या है, कैसे काम करती है, उसका पिछले रिकॉर्ड कैसा है, फेयर है या नहीं है, और काम क्या करती है। वो सबसे बड़ी चीज़ तो इस पर डिपेंड करती है। बहुत सी कंपनियाँ क्या है कि फेक मार्केटिंग करती हैं और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो फ्रॉड कॉल्स करती हैं, जो फ्रॉड कॉल्स करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो वो काम तो आप लोगों को बिल्कुल भी करना नहीं है। उसके बाद बात आती है कि जेन्युइन कंपनीज़ जो हैं, आप जहाँ पर जाकर कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, तो वो कौन कौन सी हैं। तो मैं कुछ नाम आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक कंपनी है आई एनर्जाइज़र, जो आपको नोएडा में मिलेगी। एक है कावी डिजी कनेक्ट, ये भी आपको नोएडा में मिलेगी। कोजेंट, ये भी आपको नोएडा में मिल जाएगी। एक मिलेगी आपको टेक महिंद्रा, ये भी आपको नोएडा में मिल जाएगी। बाकी उसके अलावा गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं, कूव्स.com है। और फिर जो इन हाउस में आप अगर जाना चाहें तो जोमेटो का भी है, स्विगी का भी है और मिंत्रा का भी है, फ़्लिपकार्ट का भी है। बाकी फ़्लिपकार्ट काफ़ी सारी कंपनीज़ के पास है, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है टेक महिंद्रा के पास भी है फ़्लिपकार्ट, और कार्वी के पास भी है फ़्लिपकार्ट। पहले कूव्स जो था वो कार्वी के पास था, जिसमें मैं पहले काम करता था। अच्छी कंपनी है वो, लेकिन थर्ड पार्टी है वो, डायरेक्टली कूव्स नहीं है। कार्वी काम करती है कूव्स के लिए। हम लोग कूव्स के लिए काम करते थे, लेकिन हम लोग काम करते थे कार्वी में। तो उसी तरीके से थर्ड पार्टीज़ भी होती हैं और इन हाउस भी होती हैं। जो थर्ड पार्टीज़ कंपनी होती हैं वो सैलरी थोड़ी कम पे करती हैं इन कंपैरिजन टू इन हाउस कंपनीज़। तो ज़्यादा बेटर है कि अगर आप इन हाउस में काम करो तो वहाँ आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है। जैसे अगर कोई हिंदी कॉल सेंटर भी है इस टाइम पे, जैसे मिंत्रा में मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। और वही अगर थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहे होते तो उनको भी 13, 14, 15,000 रुपये के आसपास सैलरी मिल रही होती। तो वो कि अच्छा नहीं है। जब आपको एक कंपनी 20,000 रुपये पे कर रही है तो आप 20,000 पे जाओ ना। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो जैसा मैं आपको नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने एक सीवी तैयार कीजिए जिसमें आप अपने बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाएं। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मेंशन करें, नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं। और 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके पास 12th का मार्कशीट और आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए और आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो यही आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। और हाँ, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा था कि सैलरी के रिगार्डिंग कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितने पे काम करना है, कितने पे काम नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग जितनी ज़्यादा अपनी औकात गिराओगे ना, आपको उतनी कम सैलरी मिलेगी। आपको अपनी औकात नहीं गिरानी है। आप ये मान के चलें कि अगर कोई भी कंपनी है, आपको अगर ठीक कंपनी मिल रही है तो आप 16,000 रुपये से कम में तो किसी भी कीमत पर काम मत करना, क्योंकि बाहर रहोगे तो 16,000 रुपये से कम में क्या खर्चा चलेगा आपका। और कोशिश करें कि 20,000 रुपये तक आपको मिल पाएँ। अगर आप ज्वाइन करने जाते हो और 16,000 तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आप ज्वाइन कर लें, साल भर काम करें। इंक्रीमेंट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कंपनी स्विच करें। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन कंपनियों में ज्वाइन करने के बाद में ग्रोथ कोई इंस्टेंट नहीं होती है। अगर आप 12th पास करने के बाद में अगर कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास, क्योंकि एक तो आपके पास में एज की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है ग्रो करने के लिए। आप एज अ टेली कॉलर बैठ कर भी आप अच्छे खासा टाइम स्पेंड करने के बाद में अच्छी खासी रेपुटेशन अगर आप अपनी कंपनी में बना लेते हो तो आपको प्रमोशन वैसे ही मिल सकता है। हो सकता है थोड़े बहुत टाइम के अंदर ही आपको उठाकर जो है फ्लोर इंचार्ज, सुपरवाइज़र वगैरह बना दिया जाए। उसमें आपकी सैलरी का भी इंक्रीमेंट हो सकता है और आपके ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी कोई आपके कमेंट्स हो या कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली आंसर करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।